देखिए बेटा, आज हम बात करेंगे सामाजिक समूह की अवधारणा के बारे में। ठीक है, कि सामाजिक समूह क्या है। तो इसमें हमने सबसे पहले सोशियोलॉजी जिसने पढ़ा होगा इसने ये सीखा ही होगा, समझा ही होगा। हम शुरू से यही सुनते आ रहे हैं कि मनुष्य क्या है, एक सामाजिक प्राणी है। ठीक है, क्या है, अगर हम समुदाय पढ़ रहे हैं तो उसमें सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, प्राणियों के बारे में पढ़ेंगे ना। तो इसमें ये बताया गया है कि यह क्या है, एक सामाजिक प्राणी है। ठीक है, ये बात कहा किसने है, अरस्तु ने कहा है। ठीक है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। इसके अगर अर्थ की बात करें तो इसका अर्थ है मनुष्य का समाज में जन्म लेना, कार्य करना और मृत्यु हो जाना। यही तो करता है ना, यही क्या है, इसका अर्थ है किसका, सामाजिक प्राणी होने का। ठीक है, समाज में हम क्या करते हैं, समाज में व्यक्ति क्या होता है, पैदा होता है, अपने कर्तव्यों को पूर्ति करता है, अपने कार्य करता है, फिर एक दिन क्या हो जाता है, मृत्यु हो जाती है, इस दुनिया से चला जाता है, उसका नामो निशान मिट जाता है। ठीक है, फिर अगर हम बात करें और इसी को ही हम क्या कहते हैं, इसी को क्या कहेंगे, यही हमारा सामाजिक जीवन कहलाता है। ठीक है, मनुष्य क्या है, एक सामाजिक प्राणी है। ये बात किसने कही थी, अरस्तु ने कही थी। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, इसका अर्थ क्या हुआ, बताया था अभी। इसका अर्थ क्या हुआ, मनुष्य समाज में जन्म लेता है, उसकी कार्य करता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। यही क्या कहलाता है, यही तो हमारा सामाजिक जीवन कहलाता है। ठीक है, अगर हम बात करें इसके डिफिनेशन के बारे में, इसकी परिभाषा के बारे में, तो समूह की परिभाषा के अंतर्गत हम किन चीजों के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला क्या है, यह एक संकलन है। ठीक है, क्या है, समूह जो है एक संकलन है और ये किससे संबंधित है, ये मनुष्य जो है ये एक दूसरे से किसी न किसी रूप में क्या है, संबंधित है। और ये क्या करते हैं, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं और क्या होते हैं, खुद भी एक दूसरे से प्रभावित होते हैं। यही क्या होता है, समूह का अर्थ होता है। ठीक है, अब हम इनके बारे में देखिए, कुछ विद्वानों ने अपने मत प्रस्तुत किए हैं। जैसे सबसे पहले अगर हम बात करें किसकी, तो मैकाइवर और पेज के बारे में बात करते हैं। तो मैकाइवर और पेज इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने कहा है कि जो समूह है लोगों का एक संकलन है। ठीक है, जैसा कि इसका अर्थ है, ये लोगों का एक संकलन है और ये क्या है, इस संकलन के अंतर्गत जो लोग हैं ये सब क्या है, किसी न किसी रूप में आपसी संबंधों से गुथे हुए हैं। ठीक है, ये बात किसने कही है, मैकाइवर और पेज ने ही तो कहा है कि ये क्या है, लोगों का एक संकलन है और ये सामाजिक संबंधों में गुथे हुए हैं, किसी न किसी रूप में एक दूसरे के साथ गुथे हुए हैं। ठीक, अब अगर बात करें इसी पे, तो न्यूकॉम्ब ने क्या कहा है, न्यूकॉम्ब ने कहा है यह समान आदर्शों का क्या है, एक समान आदर्शों का हिस्सा है। ठीक है, इसके अंतर्गत लोग क्या करते हैं, किसी न किसी रूप में वो लोगों से संबंधित होकर के उस कार्य को करने में हिस्सा लेते हैं, हाथ बटाते हैं। ठीक है, ये बात किसने कहा है, न्यूकॉम्ब ने कहा है। तो क्या क्लियर है, सामाजिक समुदाय की अवधारणा क्लियर है, इसकी डेफिनेशन आपके समझ में आ गई। ठीक है, जो चीजें नहीं समझ में आई हैं उसको पॉइंट कर लीजिएगा। ठीक है, और इसको नोट कर लीजिए। ठीक।